दोस्तों दनोइस पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। देश और दुनिया की 10 बड़ी और काम की खबरें लेकर आपके सामने हाजिर है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं हेडलाइंस को। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 30 लाख कर्मचारियों को मिलने वाला है दीपावली का तोहफा। अगली खबर, फ्लू का टीका लगाने से 5 की हुई मौत, डॉक्टर्स की पूरी टीम सस्पेंड। अगली खबर, ट्रेनों के चलाने पर मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला, अब फुल कैपेसिटी के साथ दौड़ेगी लोकल ट्रेनें। अगली खबर, किसानों की फसल बिक्री पर सरकार का बड़ा फैसला, कम मूल्य देने पर होगी 3 साल की जेल। अगली खबर, बिहार चुनाव प्रचार के दौरान सीएम नीतीश कुमार का विरोध, भड़क उठे नीतीश, कह डाली ये बात। अगली खबर, प्राइमरी शिक्षक परीक्षा में हुआ बड़ा बदलाव, अब टेट और सीटेट की वैलिडेशन में हुआ ये चेंज। अगली खबर, ट्रैफिक नियम में हुआ बड़ा बदलाव, ये नहीं किया तो डीएल होगा सस्पेंड। इसी के साथ जानेंगे अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज। दोस्तों इन सभी काम की खबरों की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और अगर आप भी डेली मुद्दों से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को देने जा रही है बड़ा तोहफा। मोदी सरकार ने नॉन गैजेट्स कर्मचारियों को दीपावली का तोहफा दिया है। 30 लाख कर्मचारियों को 3,337 करोड़ का बोनस मिलेगा। मोदी कैबिनेट में कल इस पर मोहर लग गई है। इन कर्मचारियों को बोनस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तुरंत दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की निर्णय की जानकारी देते हुए कहा है कि दशहरे और दुर्गा पूजा से पहले 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खाते में 3,737 करोड़ रुपए का बोनस का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों अगली खबर, वैक्सीन से होने वाली मौतों को लेकर है। पिछले सप्ताह दक्षिणी कोरिया में फ्लू का टीका लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। सर्दियों में फ्लू के टीके के कार्यक्रम का समय बढ़ जाने के कारण वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। अधिकारियों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह वैक्सीन से जुड़ा मामला है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद इन पर जांच चल रही है। उप स्वास्थ्य मंत्री किम गेंग लिप ने आज हुई मौतों पर प्रेस वार्ता में कहा कि हमारे लिए इस बारे में कुछ स्पष्ट कहना कठिन हो रहा है। मरने वालों में 70 साल की उम्र का एक व्यक्ति और एक 17 साल की उम्र का लड़का भी शामिल है। राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम के लागू करने के ठीक कुछ हफ्ते बाद ही इसे सुरक्षा कारणों से निलंबित कर दिया गया है। दक्षिणी कोरिया में हुई ये मौत सुर्खियां बनी हुई है। दोस्तों अगली खबर मुंबई लोकल ट्रेन्स को लेकर है। मुंबई में रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है कि अब मुंबई में महिलाएं शहर की लाइफलाइन लोकल ट्रेन में सफर कर सकेंगी। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ सावधानियों का खास ध्यान रखना होगा। कोरोना के कम होते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने महिलाओं को लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति मांगी थी, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर महिलाओं को ये खुशखबरी दी है। दोस्तों अब आप कहां से कहां तक की ट्रेन चलने का इंतजार कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर किसानों को लेकर है। अगर किसी ने किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में खरीदा तो उसको जेल हो सकती है। पंजाब विधानसभा में मंगलवार को पारित 4 बिलों के विभिन्न उपबंधों में यह प्रावधान भी किया गया है कि कृषि करार के अंतर्गत MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर धान या गेहूं खरीदने पर न्यूनतम 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। सजा का प्रावधान करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा किसानों को 2.5 एकड़ तक की जमीन की कुर्की से छूट दी गई है और कृषि उत्पादकों की जमाखोरी व कालाबाजारी से छुटकारा पाने की भी व्यवस्था की गई है। दोस्तों पंजाब सरकार के द्वारा लिए गए इस फैसले के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर बिहार चुनाव को लेकर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस समय असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब उनकी एक चुनावी सभा में राजद समर्थकों ने अचानक लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे शुरू कर दिए। इस दौरान नारेबाजी से बढ़ के सीएम नीतीश ने लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस दौरान कहा कि आप जिसके लिए नारे लगा रहे हैं उससे उसका ही नुकसान होगा। सीएम नीतीश ने नारेबाजी करने वाले लोगों को डांट लगाते हुए कहा कि समाज में कभी भी इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, हमेशा सच्चाई की बात करनी चाहिए। देख लो कितने लोगों ने मना किया फिर भी नारेबाजी की जा रही है। सीएम नीतीश ने नारा लगा रहे लोगों से पूछा कितने आदमियों ने मना किया है, फिर भी तुम बीच में 10 आदमी ऐसे ही हल्ला कर रहे हो। दोस्तों आपके अनुसार बिहार में इस बार किसकी बनने जा रही है सरकार, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर प्राइमरी टीचर्स को लेकर है। भारत में सरकारी टीचर्स की नौकरी पाने के लिए एक बड़े वर्ग का सपना होता है। हालांकि इसे पाने
के लिए बीते कई सालों से शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करनी होती है और अगर आप टेट पास कर लेते हैं तो उसके सर्टिफिकेट को 7 सालों तक मान्यता होती है। लेकिन केंद्र सरकार ने जो नया फैसला लिया है उससे सरकारी शिक्षक बनने की राह और भी आसान हो जाएगी। दिवाली से पहले इस तरह का फैसला एक तरह से दिवाली तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को उम्र भर के लिए मान्य कर दिया है। अब तक टेट पास करने पर उम्मीदवार 7 वर्षों तक नौकरी के लिए पात्र होता था। इसके बाद उसे शिक्षक बनने के लिए दोबारा परीक्षा देनी पड़ती थी, लेकिन अब सरकार ने ये नियम हटा दिया है। अब अगर आपने एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर ली तो वो जिंदगी भर के लिए वैलिड रहेगी। दोस्तों, सरकार के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगली खबर ट्रैफिक नियम में हुए बदलाव को लेकर है। कर्नाटक के परिवहन विभाग ने कहा है कि राज्य में हेलमेट पहने बिना दोपहिया वाहन चलाने पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाएगा। परिवहन और सड़क सुरक्षा आयुक्त ने 16 अक्टूबर के एक पत्र में सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को मोटर वाहन कानून की संबंधित धाराओं के तहत हेलमेट नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूलने को कहा है। 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। दोस्तों, अगली खबर ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को लेकर है। अगर आप फिलहाल ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो खाना घर से ही पैक करके ले जाएं, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से रेलवे ने फिलहाल ट्रेनों में खाना सर्व करने पर रोक लगा रखी है। इतना ही नहीं, ट्रेनों में कंबल, बेडशीट और तकिया भी नहीं दिया जा रहा है। रेलवे इस सिस्टम को हमेशा के लिए लागू करने पर भी विचार कर रहा है। दोस्तों, क्या हमेशा के लिए ट्रेनों में खाना सर्व पर रोक लगाना रेलवे का सही फैसला है या गलत? आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट करने में जुटे हुए हैं। बिहार की सियासी पिच पर योगी आदित्यनाथ जय श्री राम के उद्घोष के साथ हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने में जुटे हैं। वो पाकिस्तान से लेकर आतंकवाद और राम मंदिर जैसे मुद्दों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति बना रहे हैं। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद सीएम योगी सबसे कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। यही वजह है कि पार्टी सीएम योगी की उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के इलाकों वाली सीटों पर ज्यादा से ज्यादा रैलियों पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटी है। सीएम योगी ने मंगलवार को कैमूर और रोहतास जिले विधानसभा सीट पर प्रचार किया, तो वहीं बुधवार को जमुई में बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के पक्ष में सभा को संबोधित किया। आइए दोस्तों, अब बढ़ते अपने मौसम समाचार की ओर। अगले 24 घंटे के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, गंगी पश्चिमी बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। आंतरिक उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। केरल और दक्षिणी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर थोड़ी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज सुबह की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।